वेलकम टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हिंदी में इसे बोलेंगे संसाधन एवं विकास। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का अर्थ क्या होता है, संसाधन की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ा। संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। तो कौन कौन सा, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे। संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला था उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, इसके बारे में हम डिटेल इसके पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। इसको हम इंग्लिश में भी बताए थे कि इसे इंग्लिश में बोलेंगे बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स। इसका डिटेल डिस्कशन इसके पहले वाले वीडियो में कर दिए हैं। आज की टॉपिक है समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। क्या है टॉपिक? समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? समाप्यता, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता क्या है, बताइए। इसका मतलब वह संसाधन जो एग्जॉस्ट हो सकता है। एग्जॉस्ट का मतलब खत्म हो सकता है या नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्स 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? रिसोर्स 2 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। तो क्या है? पहला नवीकरण और दूसरा क्या है? अनवीकरण। इंग्लिश में इसे बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम बोलेंगे नवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम बोलेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि संसाधन ऑन समाप्यता के आधार पर जो संसाधन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। समाप्यता को इंग्लिश में बोला जाता है एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। जो खत्म हो या ना खत्म हो, ठीक है। खत्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नवीकरण, एक ये दिया हुआ है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो सारी रिसोर्स जो अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं। इसका मतलब क्या यहाँ दिया हुआ है, रिसोर्स दैट कैन बी रीयूज्ड, रिसाइकिल एंड रिप्रोड्यूस। मतलब वह संसाधन जो क्या करते हैं, जो अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम जल का दे रहे हैं, ठीक है, वाटर का दे रहे हैं। तो देखिए, क्या पानी, वाटर, आप लोग वाटर साइकिल पढ़े होंगे। क्या होता है कि पानी भाप बन के उड़ता है। अब हिंदी में वाटर साइकिल को नहीं बता पाएंगे, जैसे जल चक्र शायद बोला जाता होगा हिंदी में। उसमें ये होता है कि क्या होता है, ये एग्जाम्पल ये समुद्र है, ठीक है। समुद्र से पानी भाप बन के ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर जाता है तो क्या बनता है, क्लाउड बनता है, बादल बनता है। फिर क्या होता है, बादल बारिश बन के चला आता है। तो ये वाटर क्या है, पानी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। ये सिंपल है, अभी हम आपको बुक वाला बताएंगे। और एक दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको दोबारा नहीं यूज़ किया जा सकता। एग्जाम्पल, सब लोग बाइक चलाते हैं आजकल, है ऐसा कोई है कि बाइक नहीं चलाता है? तो बाइक में आप पेट्रोल डलाते हैं, ठीक है। तो क्या आप यहाँ से फिर स्कूल आते हैं, ठीक है, अपने घर मतलब ट्रैवल करते हैं बाइक से, तो क्या वो पेट्रोल को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं? वो तो धुआं बन के उड़ जाता है। तो पेट्रोल क्या है
जो पेट्रोल है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता है। अनवीकरण, इसको हिंदी में अनवीकरण संसाधन बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता है और रिन्यूएबल रिसोर्स को दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। सबसे मेन डिफरेंस सिंपल भाषा में यही है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम एक बार यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे बाइक का ही सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कोयला है, कोयला को हम जला दिए, उसके बाद दोबारा कोयला बन सकता है, नहीं बन सकता है। बाइक में पेट्रोल डलाएं, स्कूल आए, पेट्रोल क्या हुआ, ख़त्म हो गया, वो दोबारा पेट्रोल बन सकता है, नहीं बन सकता, वो तो धुआं बन के उड़ गया। लेकिन पानी क्या है, पानी वाटर वेपर, भाप बन के जाएगा उड़ के, फिर क्या होगा, बारिश बनेगा। तो वो पानी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब इसका दोबारा यूज़ हो सकता है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है वो एक बार यूज़ किया ख़त्म हो जाता है, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो समाप्यता के आधार पर जो संसाधन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके बुक में क्या दिया हुआ है, परिभाषा कैसा दिया हुआ है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं, तो अभी हम बताए हैं कि यहाँ पर दिया है समाप्यता के आधार पर, इसी को ही बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इंग्लिश भी आप लोग यूज़ किया करिए, ठीक है। तो क्या होता है, नवीकरण का मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स, अनवीकरण नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो दिया क्या हुआ है परिभाषा, भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकने वाला संसाधन नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाता है। तो वही है कि जिसको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जाम्पल दिया हुआ, उदाहरण दिया हुआ है पवन ऊर्जा, ठीक है, विंड एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ऐसा थोड़ी है हमारे यहाँ पवन ऊर्जा है तो हवा बंद हो जाएगा, हवा बहना चलना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि सूरज भगवान है तो अगले दिन निकलना बंद हो जाएंगे। तो जो रिन्यूएबल नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं वो क्या होता है, उसको हम दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरण युक्त संसाधन होते उसे दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल पूरा एक बार देख लीजिए, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन को नवीकरण, ये सारी क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन है। अनवीकरण के बारे में दिया हुआ है कि एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में इन संसाधनों का विकास होता है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो इस पेट्रोलियम का विकास आप पढ़े होंगे ना उस 6, 7, 8 में कि इसके विकास में, इन संसाधनों के विकास में बहुत ज़्यादा लाखों वर्ष लगे, पढ़े होंगे कोयला के बारे में, ठीक है। तो यही दिया है कि एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में इन संसाधनों का क्या होता है, विकास होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है। और जो अनवीकरण मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, इनके बनने में क्या होते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इनके बनने में लग जाते हैं। और इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय है और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। तो सबसे मेन डिफरेंस है, देखिए जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, इसको हम एक बार यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका कोयला का ले लीजिए, ठीक है, कोयला को हम जलाते हैं तो दोबारा उसे उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो अभी हम पेट्रोल का दिए हैं, गाड़ी में हम पेट्रोल, सब लोग बाइक चलाते हैं, आप यहाँ से सिसवा जा रहे हैं तो वो दोबारा धुआं मतलब पेट्रोल वापस ला सकते हैं, नहीं। तो जो अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं उसको दोबारा से मतलब एक बार यूज़ करने के बाद क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो ये नवीकरण योग्य संसाधन है ऐसा नहीं होता, एक बार यूज़ करने के बाद इसे दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है और नवीकरण को दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसका एक और नाम है, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसका एक और भी नाम है इंग्लिश में। तो जिसको पता होगा वो कमेंट करके बताएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, थैंक यू।